दोस्तों, मैं जानकारी देने जा रहा हूं आपको आमेर के किला की। राजस्थान के जयपुर में स्थित है आमेर का किला। और आमेर का किला जिसको बनाया था, जिसके बनाने की शुरुआत की थी राजा मान सिंह से। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 137 वर्षों के पश्चात 3 राजाओं के कार्यकाल में यह किला का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। सामने की तरफ जो है वो सूरज द्वार है और पीछे की तरफ जो है वो चांद द्वार है। कहा जाता है कि सूरज द्वार में केवल राजा उसके परिवार के लोग प्रवेश करते थे और चांद द्वार में साधारण जो सैनिक है वो साधारण प्रजा उसमें प्रवेश करती थी। साथ ही आप देखेंगे दूर पहाड़ियों में आपको सीढ़ियां दिखाई देती है। ये कहा जाता है कि ये सीढ़ियां जो आमेर किले से जयगढ़ किले की ओर जाती थी और वहां से सेना जो है वो आमेर किले पे आती थी। और सुरंग से अगर आप अंदर जाएंगे तो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी वहां पे देखने को मिलती है। ठीक मेरे तरफ इधर देखेंगे आप, बहुत सारे खम्भों से बना हुआ है, वो दीवाने आम कहलाता है। इस दीवाने आम में भी राजा लोग बैठते थे, अपने जो प्रजाओं की बातों को सुनते थे। ये दीवाने आम होता था। इसके साथ ही साथ देखेंगे आप, सामने की तरफ देखेंगे, ये महल जो है पूर्णतः जो है राजपूत कला शैली का एक उदाहरण हमको देखने को मिलता है। इस कला शैली में कहीं भी किसी दूसरे कला शैली का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता। और ये जो स्थान है, इसके साथ ही साथ देखेंगे प्रवेश करने से पहले पत्थरों की सीढ़ियां इस प्रकार से थी कि साधारण व्यक्ति जो था वो इसमें प्रवेश नहीं कर पाता था। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा आप देखेंगे और आज की स्थिति में आप देखेंगे कि ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो जिस समय की यहाँ के शासक लोग जो थे वो अपने उन्नति के चरण पे थे, उस समय कितना खूबसूरत रहा होगा। और वास्तव में आप देखें, आमेर का किला जो है वो आमेर का किला राजपूत कला शैली का एक ऐसा किला है। ये अरावली पर्वत पर स्थित है। चारों तरफ इस किले के निर्माण में आप देखोगे कि संगमरमर का या लाल पत्थरों का प्रयोग जो था वो लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टिकोण से चारों तरफ बड़े बड़े प्राचीर बनाए गए हैं, जहां से सैनिक जो है वो इसकी रक्षा करते थे। आप दूर से देख सकते थे किस प्रकार से सीढ़ियों से वो दूर की वहां से जो है वो सैनिक, और चारों तरफ से इस किले की सुरक्षा का दायित्व जो है वो सेना को मिलता था। राजपूतों के समय में भी ये आमेर का किला जो है, उस आमेर को किले को बहुत कम बार विजय प्राप्त किया जा सका है। और ये राजपूत कला शैली का एक ऐसा किला है जिससे हम देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर राजपूत शासकों के द्वारा, राजा मान सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया और किस प्रकार से राजपूत कलाकारों के द्वारा यहाँ पर अपनी कला शैली के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चारों तरफ देख सकते हैं किस प्रकार से जालियां आपको दिखाई देंगी। उस जालियों से रानियां जो है वो यहाँ का दृश्य देखती थी। और कैसे चित्रकारी जो है, पत्थरों पे चित्रकारी बना है, ये सारी चीज भारतीय वास्तुकला को प्रदर्शित करती है, राजपूत कालीन कला शैली को प्रदर्शित करती है और बताती है कि वास्तव में हमारा इतिहास जो है वो कितना समृद्धशाली रहा है। आमेर के किले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है दीवाने खास। इसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा किया गया था। मिर्जा राजा जय सिंह की 2 पत्नियां थी। उन 2 पत्नियों के लिए उन्होंने 2 अलग अलग हिस्सों का निर्माण करवाया गया था। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे आप देख सकते हैं कि दीवारों में किस प्रकार से कलाकारी आपको दिखाई देगी। बहुत जगह आपको जो है पुराने ऐसे कांच दिखाई देंगे जो कि उधड़े हुए हैं, वो उसी समय के राजपूत मिर्जा राजा जय सिंह के समय के हैं। और कुछ नए कांच जो है बाद में जब इसका ठीक से पूरा निर्माण करने का कार्य किया गया तो वो चीज आपको दिखाई देंगे। ये जो है वो भी दीवाने खास जो है वो आमेर किला के महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है।
पुराने खास में आप देखेंगे कि यहाँ पर संगमरमर का भी प्रयोग आपको दिखाई पड़ेगा। किले के बाकी हिस्सों में आपको लाल पत्थरों का प्रयोग आपको दिखाई देगा। ठीक मेरे सामने भी दीवाने आम के सामने महल का एक हिस्सा आपको दिखाई देगा। वहां पे भी आप देखेंगे कि संगमरमर का प्रयोग दिखाई देगा, पत्थरों का भी प्रयोग दिखाई पड़ेगा। और साथ ही साथ देखेंगे किस प्रकार से वर्तमान में यहाँ पर बगीचे बना दिए गए हैं। उन बगीचों के बीच में भी संगमरमर का प्रयोग किया गया है, जो इस किले के आकर्षण को और खूबसूरत बनाती है। यहाँ आने के बाद पर्यटकों को लगता है कि वास्तव में जो राजपूत कालीन कला शैली थी, वो राजपूत कला शैली जो है वो किस प्रकार से अच्छी थी और किस प्रकार से भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने पे राजपूत कला शैली में आमेर का किला का बहुत बड़ा योगदान हमको दिखाई पड़ता है। आमेर के किले में राजा मान सिंह के द्वारा निर्मित इस भाग में चारों तरफ रानियों के रहने के लिए, चार रानियों के रहने के लिए चार अलग अलग निवास बनाए गए थे। और इन रानियों के आपस में मिलजुल करके बात करने के लिए जो स्थान है, ये सामने स्थान हमको दिखाई दे रहा है। इस स्थान पर राजा मान सिंह की रानियां आपस में मिलती थी, आपस में मिलकर कर यहाँ पर बातचीत करने के, एक दूसरे से बातचीत करती थी। और ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो रानियों के लिए बनाया गया था। राजा मान सिंह के द्वारा यह निर्माण किया गया था।